मृत्यु एक उत्सव है भाग 6। मृत्यु और मोक्ष। ओशो कहते हैं कि मोक्ष यह शब्द हमारे जीवन की सबसे अंतिम प्यास है। यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर हर आत्मा कहीं न कहीं जाने अनजाने खिंचती चली जाती है। और मृत्यु वह द्वार है जहां से होकर आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है, यदि वह सजग हो, यदि वह तैयार हो, यदि वह मुक्त हो। ओशो कहते हैं, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, यह कोई स्वर्ग नहीं है, यह कोई भविष्य की अवस्था नहीं है। मोक्ष अभी और यहीं संभव है। बस तुम्हें यह जानना है कि तुम कौन हो। और मृत्यु वह क्षण है जहां तुम्हारा झूठा मैं पूरी तरह गिर सकता है। यदि तुम उस पल में जागे हुए हो तो तुम अपने सत्य को पहचान सकते हो। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जीवन की प्यास बुझ गई हो, इच्छाओं का खेल समाप्त हो गया हो, कोई पाने को शेष न रहा हो, न भूतकाल का बोझ, न भविष्य की चिंता, बस मौन, बस शुद्ध उपस्थिति। यही मोक्ष है। पर यह तभी संभव है जब मृत्यु का क्षण तुम्हारे लिए जागरण का क्षण हो। अधिकतर लोग मृत्यु को नींद की तरह लेते हैं, एक बेहोशी की यात्रा। लेकिन जो साधक है, जो ध्यान में गहराई से उतरा है, वह मृत्यु को एक जागरण की चोटी बना देता है। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु में होश में रह गया वह मुक्त हो गया। यही मोक्ष है, मृत्यु के पार जाना, मृत्यु को पीछे छोड़ देना और देखना कि मृत्यु कभी थी ही नहीं। लेकिन मोक्ष कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह कोई पुरस्कार नहीं है, यह तुम्हारी ही चेतना की परिपक्व अवस्था है। जैसे फल पक जाता है और वृक्ष से सहज गिरता है, ऐसे ही आत्मा जब पूर्ण होती है तब वह देह को छोड़ देती है, बिना शोर, बिना दुख, बिना भय के। और वह जो छूटता है वह मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति है। ओशो कहते हैं, मृत्यु और मोक्ष ये विरोध नहीं है। मृत्यु यदि समझदारी से जी गई तो वह मोक्ष बन जाती है। और यदि मृत्यु भी नींद में, अचेतन में, डर में, मोह में जी गई तो वह फिर एक जन्म का बीज बन जाती है। तुम रोज जीवन में देख सकते हो, क्या तुम किसी बात से बंधे हुए हो? क्या तुम्हारे भीतर कोई लगाव है जो मृत्यु के समय भी साथ जाएगा? यदि है तो तुम लौटोगे। लेकिन यदि सब कुछ छोड़ सको यहाँ और अभी, तो मृत्यु मोक्ष बन जाती है। और उस अंतिम क्षण में जब शरीर शांत हो, मन मौन हो और आत्मा पूरी सजगता में हो, तब एक छलांग घटती है जहां मैं नहीं रहता, बस परमात्मा रह जाता है। यही मोक्ष है, मैं का विसर्जन। मृत्यु उस विसर्जन का अवसर है। लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर तभी सार्थक है जब तुम जीवन भर उसकी तैयारी करो। जैसे कोई गायक रियाज करता है सालों तक ताकि मंच पर जाकर गा सके, वैसे ही साधक ध्यान करता है ताकि मृत्यु की वेला में वह कांपे नहीं, वह नाचे। और यही मृत्यु का उत्सव है, वही मोक्ष का प्रवेश द्वार है। यहाँ और अभी तो मृत्यु मोक्ष बन जाती है। और उस अंतिम क्षण में जब शरीर शांत हो, मन मौन हो और आत्मा पूरी सजगता में हो, तब एक छलांग घटती है जहां मैं नहीं रहता, बस परमात्मा रह जाता है। यही मोक्ष है, मैं का विसर्जन।
मृत्यु उस विसर्जन का अवसर है, लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर तभी सार्थक है जब तुम जीवन भर उसकी तैयारी करो। जैसे कोई गायक रियाज करता है सालों तक ताकि मंच पर जाकर गा सके, वैसे ही साधक ध्यान करता है ताकि मृत्यु की वेला में वह कांपे नहीं, वह नाचे। और यही मृत्यु का उत्सव है, वही मोक्ष का प्रवेश द्वार है।